अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारत चीन सीमा विवाद मसले पर मध्यस्थता करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा है कि चीन और भारत दोनों देशों को सूचना दी है कि इस सीमा विवाद में मध्यस्थता करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका योग्य भी है और तैयार भी है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान को कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने का सुझाव दिया था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। बताते चले हैं कि भारत और चीन के बीच पिछले 20 दिनों से जारी गतिरोध के बीच भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ लद्दाख से जुड़े संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाया है, जो ऐसा संदेश देने के लिए है कि भारत चीन के आक्रामक सैन्य रुख के दबाव में बिल्कुल नहीं आएगा। लद्दाख में स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब करीब 250 चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच 5 मई को झड़प हो गई और इसके बाद स्थानीय कमांडरों के बीच बैठक के बाद दोनों पक्षों में कुछ सहमति बन पाई। इस घटना में भारतीय और चीनी पक्ष के 10 सैनिक घायल हो गए थे। इस घटना पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। 9 मई को उत्तरी सिक्किम में भी ऐसा ही एक घटना सामने आया था। उधर चीन ने बुधवार को कहा है कि भारत के साथ सीमा पर हालात पूरी तरह स्थिर और नियंत्रण योग्य हैं। दोनों देशों के पास बातचीत और विचार विमर्श करके मुद्दों को हल करने के लिए उचित तंत्र और संचार माध्यम है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है कि सीमा से संबंधित मुद्दों पर चीन का रुख स्पष्ट और सुसंगत है। उन्होंने कहा है कि हम दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण सहमति और दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का सख्ती से पालन करते हैं। भारत चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी दोनों देशों के बीच वस्तुतः सीमा का काम करती है। हाल के दिनों में लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन की सेनाओं ने अपनी उपस्थिति काफी हद तक बढ़ाई है। यह दोनों देशों की सीमाओं के बीच 2 अलग अलग तनातनी की घटनाओं के 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी तनाव बढ़ने और दोनों पक्षों के रुख में कठोरता आने का स्पष्ट संकेत देता है। बताते चलें कि इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारियां तेज करने का आदेश दिया है। जिनपिंग का आदेश एलएसी पर भारत और चीन के करीब 20 दिनों से जारी गतिरोध के मद्देनजर आया है। करीब 20 लाख सैनिकों वाली सेना के प्रमुख शी जिनपिंग ने संसद सत्र के दौरान सैन्य प्रमुखों की बैठक में हिस्सा लेते हुए यह टिप्पणी की। चीनी मीडिया शिन्हुआ के मुताबिक शी ने सेना को आदेश दिया है कि वह सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें, उसके बारे में सोचें और युद्ध के लिए अपनी तैयारियों और प्रशिक्षण को बढ़ाएं। इससे पहले लद्दाख सीमा पर चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने इस पड़ोसी देश के साथ जैसे को तैसा की रणनीति अपनाने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 मई को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें फैसला किया गया कि सीमा पर चीनी जितनी सेना बढ़ाएगा, भारत भी उतना ही संख्या में फौज तैनात करेगी। बैठक के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा के ताजा हालात की समीक्षा की गई। आपको बता दें कि भारतीय और चीनी सैनिक 5 मई को पैंगोंग त्सो झील के इलाके में भिड़ गए थे। चीन की सेना इस दौरान लोहे की छड़ें, लाठियां और पत्थर लेकर आई थी और भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया था। 9 मई को भी सिक्किम सेक्टर के नाकुला पास में करीब 150 भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आ गए थे। इस दौरान हुई झड़प में दोनों पक्षों के 10 सैनिक घायल हुए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।